कर्म करना छोड़ दे, निरंतर भगवान का भजन करे, स्मरण करे, तो वह नरक से छुटकारा पा सकता है। लेकिन प्रायश्चित करने के बाद फिर दोबारा से पाप नहीं करना, ये तो फिर पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं। प्रायश्चित करो और फिर पाप को छोड़ करके भजन करो। व्यक्ति अगर भाव से नाम जपे भगवान का तो आसानी से तर सकता है। और इस नाम की महिमा भागवत में ही बताई है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रही। भागवत के 6वें स्कंद में प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन आया। यह सत्य है, जो शक्ति स्वयं प्रभु में नहीं वह उनके नाम के अंदर है। नाम लिया जिन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का भेद, और बिना नाम नरक में गया पढ़ पढ़ चारों वेद। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मैंने 6 शास्त्र पढ़े हैं, मैंने 4 वेद पढ़े, मैंने 18 पुराण पढ़ी, पर सार एक ही निकला कि भगवान नारायण हरि ही सच्चे हैं और व्यक्ति को उनका भजन करना चाहिए। कितना सरल उपाय है इस कली काल में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। नाम से ही व्यक्ति तर सकता है। भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है कि व्यक्ति अगर अनजाने में भी नाम ले ले तो भी उसे उस नाम जप का फल मिलता है। वैसे कहा है कि हम जब नाम जपते हैं तो ये नाम जप की जो साधना है यह तत्काल फल देने वाली है। फिर भी अगर हमारे नाम जपने के बाद भी उसका फल हमें नहीं मिल रहा है तो यह समझना चाहिए कि अभी भी हमारे पाप बचे हैं, अभी भी हमारा प्रारब्ध बचा है। हमने इतने पाप किए थे कि वे अभी तक जले ही नहीं हैं, क्योंकि अगर पाप जल जाए तो तुरंत उस साधना का फल मिल जाता है। स्वामी विद्यारण्य जी का एक प्रसंग आता है। वे बहुत दरिद्र थे, निर्धन थे, तो उन्होंने वेद माता गायत्री को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया। उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुष्चरण भी किए, पर फिर भी माता की कृपा नहीं हुई, माँ प्रसन्न नहीं हुई। तो दुखी होकर उन्होंने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, फिर तपस्या करने लगे। तो एक दिन माता जगदम्बा की कृपा उनके ऊपर हुई और गायत्री माता ने उनको दर्शन दिया और कहा, वत्स मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, जो चाहिए मांग ले। तो उन्होंने कहा कि माता, जब मुझे आवश्यकता थी तब तो आप आई नहीं, अब मैं घर छोड़ करके सन्यासी बन गया तो आप कहती हो कि जो चाहिए मांग ले। मैया आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बताओ कि उस समय आप क्यों नहीं आई? तो माता ने कहा कि बेटा जरा पीछे पलट करके देख। पीछे पलट करके देखा तो बड़े बड़े 24 पर्वत जल रहे हैं। आश्चर्य से पूछा कि यह क्या है? माँ ने कहा कि यह तेरे पाप है, तूने पिछले जन्म में इतना पाप किया था। बेटा तेरे ये पाप तेरी इस तपस्या के प्रभाव से जले, तभी तो मैं आई हूँ। तेरा पाप जलता नहीं तो मैं कैसे आती? तो जब की जो साधना होती है ये तत्काल फल देने वाली है, पर अगर तत्काल फल नहीं मिलता तो समझिए कि हमारा प्रारब्ध बहुत बचा है, हमने बहुत पाप किए हैं, वे जलेंगे तब साधना का फल मिलेगा। क्योंकि जब कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, उसका फल आपको जरूर मिलता है। और जप करते समय आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही फल की आपको प्राप्ति होगी। प्रभु का जाप आप किसी भी समय में कर सकते हैं। नाम में बहुत शक्ति है। पहले भी तो माताएं घर का कामकाज करती थी, वह भी रसोई बनाते समय भजन करती थी, बर्तन साफ करती तो भजन करती थी, गौ सेवा करते करते भजन करती थी। जनाबाई विठलनाथ जी का रोज जाप किया करती थी। तो जब गोबर के कंडे बनाती थी तो उस समय भी उनका जाप चलता रहता था। जब गोबर से कंडे बनाती थी, उपले बनाती थी, तब भी विठल विठल किया करती थी। एक बार उनके कंडे किसी ने चुरा ली, चोरी हो गई। तो उन्होंने नामदेव भगत के पास जाकर कहा कि नामदेव, मेरे कंडे किसी ने चुरा लिए, तुम कुछ भी करो, मेरे कंडे मुझे वापस चाहिए। तो नामदेव भगत ने कहा कि कंडे तो सबके एक जैसे ही होते हैं, पहचान कैसे करेंगे? कैसे पहचान करेंगे, पता करेंगे कि तुम्हारे कंडे ये हैं?
पता कैसे चलेगा? तो जनाबाई ने कहा कि अरे यह तो बहुत सरल है। बोले कैसे? जनाबाई ने कहा कि जिन कंडों के अंदर से विट्ठल विट्ठल की आवाज आए, समझ लेना वह कंडे मेरे हैं। क्योंकि वह कंडे बनाते बनाते भी नाम जप में इतनी मग्न हो जाती थी कि उन कंडों के अंदर से भी आवाज आती थी। जब उनकी तरह करना चाहिए, भाव में डूब करके। घर का कामकाज करते करते भी प्रभु का नाम लिया जा सकता है। भजन गाते गाते रसोई बनाओ, पर नहीं, आज की माता ऐसा कहाँ करती है। आज तो फिल्मी गीत गाते गाते भोजन बनता है, नाचते नाचते फिल्मी गीत गुनगुनाते हुए भोजन बनता है। भोजन बनाओ तो भजन गाते गाते बनाओ। क्यों? क्योंकि आप जब जाप करते करते रसोई बनाती हो तो उस नाम के अमृत का, उस भोजन में अमृत का पूट लग जाता है और वह भोजन भोजन नहीं, प्रसाद बन जाता है। फिर जो भी व्यक्ति उसको ग्रहण करता है उसकी भी बुद्धि पवित्र बन जाती, वह भी सुधर जाता है।